नमस्ते, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद रखती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा की रहमत से तंदुरुस्त भी होंगे। देखिए, भक्ति की कोई परिभाषा नहीं होती, कोई परिसीमा नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती और कोई बाउंड्री भी नहीं होती। भक्त स्वयं खुद ये तय करता है कि इस खुले आसमान में उसे कितनी दूरी तक और किस ऊंचाई तक पहुंचना है। अब साईं बाबा के कुछ ऐसे चुनिंदा भक्तों के नाम मैं ले सकती हूँ जिनका साईं दरबार में फ्रंट रो में नाम लिया जा सकता है। ये कुछ भक्त ही ऐसे थे जिन्होंने भक्ति में वो मिसालें कायम की हुई है या भक्ति की वो डेफिनेशन अलग सी बनाई हुई है जो काफी अचरज में डालने वाली हो सकती है। और इसी कतार में एक बाबा के बहुत प्यारे भक्त का नाम बहुत अदब के साथ, बहुत इज्जत के साथ, बहुत आदर के साथ मैं लेना पसंद करूंगी। बैजा माँ के बेटे तात्या कोते पाटिल जी का। तात्या कोते जो थे वो इस मामले में कुछ ज्यादा भाग्यशाली थे क्योंकि उनको बाबा का साथ उनके बचपन से मिला हुआ था। दूसरे भक्तों के मुकाबले उन्होंने बहुत अच्छा और बहुत सुंदर क्वालिटी टाइम बाबा के साथ में स्पेंड किया हुआ था। बैजा माँ ने बाबा को, तात्या को एक तरह से सौंप दिया था बचपन से ही। अब जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि बाबा ने उनसे कहा था बैजामा से कि तुम पिछले 7 जन्मों से मेरी बहन रही हो। तो इस जन्म में शिरडी में जब बाबा थे तब बाबा उन्हें बैजामा बुलाया करते थे, मतलब उन्होंने एक माँ का दर्जा बैजामा को दिया हुआ था। पर उनके बेटे के दिमाग में वो बात रह गई थी कि पिछले कुछ जन्मों से मेरी माँ बाबा की बहन रह चुकी है, तो इस नाते वो इस जन्म में बाबा को मामा कहकर बुलाते थे। जबकि आम जनता या दूसरे भक्त बाबा को बाबा, साईनाथ, साई बाबा इस नामों से पुकारा करते थे। पर तात्या पाटिल बाबा को मामा ही कहकर पुकारा करते थे। अब बचपन से स्कूल से वापस आने के बाद में, खाना खाने के बाद में दोपहर को तात्या पाटिल बाबा के पास में द्वारका माई में आ जाया करते थे और उसके बाद वो पूरा समय बाबा के साथ रहते। और ये जो समय था ना वो काफी मौज मस्ती भरा हुआ करता था बाबा और तात्या पाटिल के बीच में। जैसे बाबा उनकी कोई खिलौना, उनकी कोई चीज छुपा देते थे। जैसे अक्सर बाबा उनका जो उपरना कहते हैं, जिसे एक स्टोल टाइप होता है जो धोती और शर्ट के ऊपर ओढ़ा जाता है, तो साईं बाबा वो उसका उपरना तात्या पाटिल का कहीं ना कहीं छुपा दिया करते थे। उनका कोई खिलौना छुपाना, फिर उनसे कहना इधर ढूंढ उधर ढूंढ, खुद ढूंढने की एक्टिंग करना, ये सब किया करते थे। और फिर खुद ही तात्या पाटिल को वो चीज जो गुमी हुई है वो दे दिया करते थे। जब तात्या पाटिल घर जाने के लिए रवाना होते तब बाबा उनका जो स्टोल था वो उनको दे दिया करते थे। कई बार ऐसा होता था कि बाबा उनके साथ कुश्ती खेल लिया करते थे, पंजा लड़ाया करते थे। उनको दोपहर के वक्त जब द्वारका माई में कोई नहीं होता तब डांस करके दिखाया करते थे, कोई चुटकुले सुनाया करते थे। और वो जो प्रैंक होता था या जो जोक होता था उसके ऊपर एक्टिंग करके भी दिखा दिया करते थे। तात्या पाटिल भी काफी तगड़े थे, काफी हाइट उनकी अच्छी थी। तो तात्या पाटिल भी ना बाबा को अपने पीठ पर लेकर द्वारका माई में दौड़ लगाया करते थे। और उस वक्त बाबा उनसे कहा करते थे कि बाबा उन्हें कोत्या, तात्या और कोते का घोड़मुखिया ऐसे नामों से पुकारा करते थे। घोड़मुखा इसका मतलब कि हॉर्स की तरह मुंह वाला, घोड़े जैसे मुंह वाला, इन नामों से आवाज दिया करते थे। तो बाबा उनसे कहा करते थे कोत्या मैं गिर जाऊंगा या फिर कहीं ऐसा ना हो कि मुझे लेकर दौड़ते दौड़ते तुम्हारी किसी पसली में कोई दर्द पैदा हो जाए। अब बताइए कि अखिल ब्रह्मांड की रचना करने वाला एक भगवान क्या कभी गिर भी सकता है? तो ऐसा सुंदर समय और ऐसा सुंदर
एक अनोखा बंधन था ये दोनों के बीच में, जो मस्ती, गुस्सा, प्रेम, सब मिक्स था उसके अंदर, सब कुछ मिक्स। ऐसा बंधन था इन दोनों के बीच में। इसी तरह से मौज मस्ती में दिन पूरा निकल जाया करता था। फिर तात्या पाटिल सोते भी बाबा के साथ में द्वारका माई में ही थे। द्वारका माई में बाबा, भगत मालसापति और तात्या तीनों सो जाया करते थे रात के वक्त। और उनके सोने का स्टाइल एक अलग ही स्टाइल था। उनके तीनों के सिर जो होते थे वो एक का पूरब में, एक का पश्चिम में, एक का उत्तर में हुआ करता था, और तीनों के पैर जो थे वो आपस में बीच में आकर भिड़ जाया करते थे आपस में। तो कई बार मस्ती मस्ती में बाबा क्या करते थे, तात्या पाटिल थके हारे रहते होते थे और सो जाया करते थे जल्दी, और उसके बाद बाबा उनके पैरों की दिशा ही बदल दिया करते थे, और उनको इस तरह से वो एकदम तात्या पाटिल धुनी के नजदीक चले जाते थे। और फिर एक तो भरी गर्मी, इलेक्ट्रिसिटी उन दिनों में थी नहीं, भरी गर्मी और धुनी का ताप, ये सब जब तात्या को महसूस होने लगता तो तात्या उठकर बैठ जाया करते थे, और उस वक्त वो पसीने से तरबतर हो जाया करते थे। और फिर वो गुस्से में छीड़कर इन दोनों की तरफ देखकर इनसे पूछते थे कि ये मेरे साथ में किसने किया है। और फिर बाबा और मालसापति मन ही मन मुस्कुरा दिया करते थे, और तात्या पटेल समझ जाते थे कि ये इन दोनों ने मेरे साथ में शरारत की हुई है। फिर बाबा उनके नजदीक जाते और उनका पूरा पसीना अपने हाथों से पोंछ दिया करते थे। रात को तात्या पाटिल को सोने के बाद में खर्राटे लेने की बहुत आदत थी। तो एक तो बातों बातों में पहले ये लोग तीनों बैठे रहते थे, उसके बाद तात्या को कम नींद लग जाती थी। ये पता तब चलता था जब तात्या खर्राटे लेना शुरू करते थे, और इनसे ये दोनों डिस्टर्ब हो जाया करते थे। तो ये दोनों तात्या के करीब जाकर बैठते और उनको उल्टा पुल्टा, ऊपर नीचे पूरा घुमा डालते थे, और तात्या फिर चिढ़कर उठ जाया करते थे। इसी तरह दिन ब दिन पास होते गए, दिन पास होते गए, और ऐसा करीब करीब 14-15 साल तक तात्या ने किया। तात्या 14-15 साल बाबा के साथ में द्वारका माई में मालसापति और बाबा के साथ में सोया करते थे। जब तात्या पाटिल थोड़े से बड़े हुए तब इनकी माँ ने इनकी शादी रंभाबाई से कर दी, और जब इनकी शादी हुई उसके बाद भी तात्या पाटिल शुरू शुरू में बाबा के पास जाया करते थे। तब बाबा इनसे बोला करते थे कि अब तुम्हारा यहाँ आकर सोना ठीक नहीं है, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, और तुम्हारी बीवी की तरफ तुम्हारे जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों को पूरा करो। फिर बाबा की आज्ञा होने के बाद में तात्या पाटिल अपने घर पर जाकर सोने लगे। लेकिन फिर भी रात का डिनर होने के बाद में वो द्वारका माई में आकर बैठते थे बाबा के साथ में। तब वहाँ काफी भक्त हुआ करते थे, श्यामराव देशपांडे और मालसापति जी, और कई भक्त हुआ करते थे, तात्या पाटिल। ये बाबा के साथ बैठकर काफी देर तक गप्पे मारते, कई बार चिलम जला करके स्मोक किया करते थे। सुबह काफी देर बाबा के साथ में टाइम स्पेंड करने के बाद में जब वो उठ खड़े होते थे और बाबा से पूछते कि बाबा अब मैं अपने घर चले जाऊं, तब थोड़ा दुखी होकर बाबा भी उनसे पूछते थे कि जाना चाहता है, जा, पर क्या रात में थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर मुझे एक बार देख कर जाएगा, मेरा ख्याल रखेगा ना तात्या। फिर तात्या भी कहते हैं हाँ हाँ बाबा, मैं आकर आपको देख जाऊंगा। और इस तरह से हाफ हार्टेडली तात्या भी वहां से निकल जाते थे। ये एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड था दोनों के बीच में, और बचपन से दोनों ऐसा समझिए कि तात्या के बचपन से बाबा उनके साथ में सोते थे, और रात भर दिन भर इनके साथ में मस्ती चलती थी। तो ये बहुत आसान नहीं था बाबा के लिए भी तात्या के बगैर सो पाना, या तात्या का एब्सेंस जो था वो फील बाबा भी बहुत करते थे, और तात्या की भी कभी इच्छा नहीं होती थी कि वो बाबा से कभी इस तरह से अलग हो पाए। पर मजबूरीवश जब संसार में पड़ गए उसके बाद तात्या को भी अपने घर जाकर सोना पड़ता। अब एक दिन बाबा द्वारका माई में सोया करते थे, और एक दिन जाकर चावड़ी में सोया करते। तो चावड़ी प्रोसेशन जिस दिन होता था उस दिन तात्या कहीं भी हो और वो चाहे कितनी भी देरी से आए, पर जब तक तात्या द्वारका माई में ना आए और बाबा को हाथ
हाथों से पकड़कर या आर्म पिट में पकड़कर बाबा को वो उठ कर खड़ा किया करते थे। बाबा की एज काफी ज्यादा हो चुकी थी तब तक, और तब तक बाबा अपनी जगह से हिलते तक नहीं थे। उसके बाद तात्या लेफ्ट हैंड बाबा का पकड़ते थे, मालसापति जी राइट हैंड पकड़ते थे, और बाबा को सीढ़ियों से नीचे उतारा जाता था, और द्वारका माई से चावड़ी तक का प्रोसेशन स्टार्ट हो जाया करता था। और बापू साहेब जोग जो थे वो पीछे बाबा का वो रेशमी छाता पकड़कर उनके पीछे पीछे चला करते थे। चावड़ी तक पहुंचते पहुंचते ये जिस दिन चावड़ी का प्रोसेशन हुआ करता था ना, उस दिन लगभग 3 घंटे तक ये सब कार्यक्रम चलते थे, और इनकी सब चीजों की, द्वारका माई की जो देखरेख होती थी वो तात्या ही किया करते थे अक्सर। इसके बाद चावड़ी पहुंचते थे, फिर बाबा सीढ़ियों से चढ़ाकर चावड़ी में अंदर उनको पहले आसन बिछाया करते, फिर बाबा को उनकी जगह पर बिठाया करते थे। उसके बाद एक एक भक्त आकर बाबा के पैर पड़ते। कई लोग बाबा के लिए भोग की थालियां लेकर आ चुके होते थे, वो बाबा को भोग चढ़ाते, बाबा की पूजा पाठ होती, और उसके बाद बाबा को प्रणाम करके एक भक्त रात के वक्त अपने अपने घर चले जाया करता था। इसके बाद तात्या पाटिल जो भोग की थालियां आई हुई थी, वो पर्दे गिराने के बाद दोनों, सिर्फ 2 जन हुआ करते थे उस वक्त, तात्या और बाबा, और इसके बाद दोनों वो थालियों से खाना खाया करते थे। तात्या बाबा को खिलाते, बाबा तात्या को खिलाते। इस तरह से खाना होने के बाद फिर तात्या अपने घर के लिए निकल पड़ते थे, और फिर वही सेम चीज बाबा उनसे पूछते थे, तात्या जा रहा है तो जा, लेकिन बीच बीच में रात को आकर एक बार मुझे देख जाया कर, मेरी देखभाल करना। और बाप तात्या, हाँ बाबा मैं वापस आऊंगा, ऐसा कहकर अपने घर की ओर निकल। तात्या पाटिल थे काफी होशियार। अभी उन्होंने 20-25 साल की उम्र से ही शिरडी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की जो जवाबदारी थी ना, वो अपने ऊपर ले ली थी, और शिरडी के बेटरमेंट के लिए, शिरडी की बेहतरी के लिए जो निर्णय जब लेना होता था वो बिना हिचक ले लिया करते थे। कई उत्सव शिरडी में तात्या पाटिल ने शुरू किए थे, जैसे कि सबसे बड़ा उत्सव अगर आज की तारीख तक जो चलता आ रहा है और बड़े धूमधाम से चलता आ रहा है, वो था रामनवमी का उत्सव। तो रामनवमी के उत्सव के दिन 3 दिनों तक शिरडी में मेला लगा होता था, और पीने के पानी से लेकर महाप्रसाद, बाहर गांव से कलाकारों को बुलाना, म्यूजिशियंस हो, चाहे सिंगर्स हो, चाहे डांसर्स हो, उनको बुलाना, रेसलर्स हो, उनको बुलाना, उनसे कुश्तियां लड़वाना, उनको बड़े बड़े इनाम बख्शिश के तौर पर देना, और महाप्रसाद का आयोजन, ऐसे बड़े बड़े आयोजन होते थे इन दिनों में। आपको अचरज लगेगा ये सुनकर कि उन दिनों में ये मेले में आने वाले लोगों की संख्या 5-10 हजार से जो शुरू हुई थी, वो आखिरी आखिरी में 75-80 हजार तक गई थी। इतने लोग 3 दिनों तक शिरडी में रहते थे, और इतने लोगों की रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था, इनकी मनोरंजन की सारी व्यवस्था तात्या पाटिल के ऊपर थी, और तात्या पाटिल इसे बहुत अच्छी तरह से और बहुत बखूबी निभा लिया करते थे। दूसरे दिन गोपाल काला हुआ करता था, और दही हांडी का उत्सव होता था, जो आज की तारीख में भी चल रहा है। और आज ये दही हांडी का कार्यक्रम समाधि मंदिर के अंदर साईं बाबा के सामने ही होता है, जैसे उन दिनों द्वारका माई में हुआ करता था। और वो दही हांडी उन दिनों में तात्या पाटिल ही फोड़ा करते थे, और आज की तारीख में इनके जो वंशज है उनको ये मान दिया गया है, और आज भी दही हांडी का कार्यक्रम रामनवमी के दूसरे दिन होता है, वो इनकी वंशजों के द्वारा ही होता है। जैसे बाबा के उठाए बगैर प्रोसेशन के लिए, बाबा चावड़ी प्रोसेशन के लिए जिस तरह नहीं निकलते, तो आज भी ये मान इन्हीं के वंशजों को मिला हुआ है। और आज जब तक ये लोग ना आए और वो बाबा की फोटो पालकी के अंदर खुद अपने हाथों से ना रखें, तब तक ये प्रोसेशन स्टार्ट भी नहीं होता है। और जैसे उन दिनों में रंग पंचमी का उत्सव भी तात्या पाटिल ने ही शुरू किया था। तात्या पाटिल सबसे पहले बाबा के पास जाया करते थे, और केसरी रंग का टीका बाबा को लगाया करते थे, थोड़ा बहुत उनके गाल पर लगाते और थोड़ा बहुत उनके कपड़ों पर छिड़क दिया करते थे। और उसके बाद द्वारका माई में इतनी भीड़ इकट्ठा होती थी, गांव के सारे लोग द्वारका माई के आंगन में उस वक्त इकट्ठा होते थे। ये एक तात्या का और बाबा का होली का कार्यक्रम यहाँ से शुरू होने के बाद पूरा गांव होली खेलना स्टार्ट कर देता था। तो
सांस्कृतिक या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ये जो कुछ भी होता था, ये सब तात्या पाटिल की देखरेख में होता था। और ये सब तब से तात्या पाटिल ने जो शुरू किया है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया। तात्या पाटिल को जब वो पाटिल बने ना, उसके बाद शिरडी का पूरा काया पालट हो गया। लोग भी इन्हें बहुत मान सम्मान दिया करते थे, क्योंकि छोटे मोटे टंटे जो हुआ करते थे, लड़ाई झगड़े जो हुआ करते, वाद विवाद जो हुआ करते थे, वो तात्या पाटिल सिंगल हैंडेडली उन दिनों संभाल लिया करते थे। इस वजह से एक पाटिल होने का जो रुतबा होता था, वो फुलफिल कर दिया करते थे तात्या पाटिल। तात्या पाटिल के बारे में बोलने जाऊं तो बहुत है, और वो एक वीडियो में समा पाना, बांध पाना आसान नहीं है। तो अगले वीडियो में उनकी कुछ इंटरेस्टिंग, रोचक लीलाएं बाबा के साथ जो घटित हुई है, उनको लेकर मैं बहुत जल्द उपस्थित होंगी आपके सामने। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तमाम साई करुणा के दर्शकों से कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग कीजिए वीडियोस को, और लाइक कीजिए। मैं लोगों से उम्मीद रखती हूँ कि सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती हैं। बहुत जल्द उपस्थित हो रही हूँ एक सुंदर सा वीडियो लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। ओम साई।